हेलो स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको मीनिंग ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताया था। आज उसके प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि अकाउंट्स काम किस तरीके से करता है, कैसे चलता है अकाउंट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंट्स की। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले हमें देखिए, बिजनेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। पैसे का आना किस तरीके से आता है, कैसे जाता है, ना जाने कितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो उस ट्रांजैक्शंस के अंदर जो मनी के टर्म्स में हम लिख सकते हैं, वो सारी की सारी हमें क्या करनी पड़ेगी, एक तरफ करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला प्रोसेस इसके अंदर यही है कि हमें सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को क्या करना पड़ेगा, एक तरफ करना पड़ेगा। जैसे कि इसके अंदर बताया गया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस और इवेंट आएंगे जिनको हम मनी के टर्म्स में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शंस का मतलब आप समझते हैं, इवेंट्स का मतलब होता है घटना। जैसे आग का लगना, लॉस बाय फायर, या कोई माल चोरी हो गया, वो क्या कहलाता है, जो कभी कभी होने वाली चीज़ें हैं, वो सारी की सारी क्या हैं, वो इवेंट्स हैं। तो जिसको हम मनी की टर्म्स में लिख सकते हैं, जिसको हम मनी की टर्म्स में लिख सकते हैं, वो सारी की सारी क्या करनी पड़ेगी, हमें पहले एक तरफ करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद आता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग को करने के लिए हमारा एक छोटा सा फॉर्मेट होता है जिसको हम अकाउंट्स में जर्नल बोलते हैं। तो उसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर बताया गया है रिकॉर्डिंग के अंदर, इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये कला है, लिखने की कला, लिखने की कला है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जो ट्रांजैक्शंस होंगी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगी, उनको लिखने के लिए हमें ओरिजिनल एंट्री का यूज करना पड़ेगा। ओरिजिनल एंट्री का यूज करना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं। फिर जर्नल बनाने के बाद हमें थर्ड लेना पड़ेगा क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब होता है जो हमने जर्नल बनाया, उस जर्नल के अंदर सारी की सारी चीज़ें आती हैं। जैसे मशीनरी का खरीदना, प्लांट का खरीदना, बिल्डिंग का खरीदना, वेजेस देना, सैलरी देना, या किसी को हमने माल बेचा है, किसी से माल खरीदा है, ना जाने कितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो उस ट्रांजैक्शंस को उसका नेचर जान के, उसका नेचर जान के एक फॉर्मेट के अंदर बना देना, फॉर्मेट के अंदर बना देना। उस फॉर्मेट को कहा जाता है लेजर। उस फॉर्मेट को क्या कहा जाएगा, लेजर कहा जाएगा। जैसे कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजैक्शंस और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। यानी जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस होंगी, उनके ग्रुप जान के, उनके नेचर को जान के, उनको एक प्लेस में लगाना होगा। किसके अंदर लगाएंगे, लेजर के अंदर। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने मिस्टर राम है, मिस्टर राम से पूरे साल में हमने लगभग 100 ट्रांजैक्शंस करी, पूरे साल में 100 ट्रांजैक्शंस करी। अब उस ट्रांजैक्शंस को, उसके नेचर को जान के सारे के सारे एक जगह लिखेंगे, और किस चीज़ के अंदर लिखेंगे, लेजर के अंदर। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा क्लासीफाइंग कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है समराइजिंग। का मतलब होता है कि जो हमने अब तक, जैसे कि जर्नल बनाया, लेजर बनाया, अब इस लेजर को डेबिट क्रेडिट की फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, वो हमें कहाँ पहुँचाना है, ट्रायल बैलेंस के अंदर। जैसे कि कोई भी लेजर हो,
उसका लास्ट में कोई ना कोई डेबिट या क्रेडिट बैलेंस ज़रूर निकलेगा, कोई ना कोई डेबिट या क्रेडिट बैलेंस ज़रूर निकलता है। अगर उसका डेबिट बैलेंस निकलता है तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में जाएगा, अगर उसका क्रेडिट बैलेंस निकलता है तो वो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो ट्रायल बैलेंस बनता है वो हमारे ऊपर की ट्रांजैक्शंस को अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी के जरिए हमें क्या बनाना होता है, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के अंदर 3 चीज़ें आती है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अगर मैं ऊपर से बात करूं तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनता है वो किस लिए बनेगा, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। किस लिए बनेगा, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। अगर हमें किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस चेक करना है तो हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाना होगा, तो हमें पता लग जाएगा कि इस बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। और अगर हमें किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है, एक्चुअल में उस बिजनेस की औकात देखनी है कि ये बिजनेस कहाँ स्टैंड करता है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगी, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो इसीलिए बैलेंस शीट को कहा गया है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अगर हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करनी है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनानी होगी। तो ये सारे के सारे प्रोसेस हैं जिसके हिसाब से हम अकाउंट्स को आगे करेंगे। ठीक है, सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग, थर्ड है क्लासिफाइंग और फोर्थ है समराइजिंग। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं।